छोटे बछड़े को तो पिलाती है, लेकिन बड़े बड़े बछड़े को भी पिलाने लगी। अर्थात सारी गायों ने भी, गायों का ही प्रेम अधिक हो गया, गायों का ही उस बछड़ों के प्रति अधिक बढ़ गया, और भगवान श्री के और ग्वाल वालों के प्रति भी उनकी माताओं का प्रेम अधिक बढ़ गया। जब ऐसा अधिक बढ़ गया तो फिर ऐसा करते करते दिन दूना रात चौगुना, दिन दूनी रात चौगुनी, इस प्रकार से ग्वाल वालों की के प्रति सारी माताएं अपने बालकों के प्रति, बालक वो तो जाने ही बालक ही है, किंतु भगवान श्री कृष्ण, किंतु उनका प्रेम अत्यंत ज्यादा बढ़ गया था। और कहते हैं गायों का ही प्रेम ज्यादा बढ़ गया और बालकों के प्रति भी ज्यादा बढ़ गया। अब ऐसा कर्म करते 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 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात बलराम जी के मन में शंका हो गई, एक कैसे विपरीत कार्य दिख रहा है। जितना पहले जो गाय है दूध देना बंद कर दिया था, बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दिया था, वही गाय आज कैसे बछड़ों को दूध पिला रहे हैं। और जिन माताओं, जो माता अपने पुत्रों को अभी इतना प्रेम नहीं करती थी जैसे हमको प्रेम करती थी, अभी भी वही माता हम जैसे ही इन अपने अपने पुत्रों को प्रेम कर रही है। तो ये कैसे हो सकता है। तो जब उन्होंने ध्यान लगाया बलराम जी ने, तो ध्यान लगा कर देखा ये तो सारे कृष्ण ही दिख रहे हैं, ना तो यहाँ पर ग्वालवाल है ना ही गाय के बछड़े हैं। तो जब इस प्रकार से देखा तो ऐसा देखने के पश्चात तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण के पास में गए और पास में जाकर के कहा हे कृष्ण कौन सी लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, हे दाओ ये ब्रह्मा जी की लीला है। ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को ले गए और बच्चों को ले गए, इसलिए मैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए इस प्रकार से मैं ही बताया। इस प्रकार से 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात पुनः ब्रह्मा जी को याद आए, देखकर तो आते हैं गोकुल में, वृंदावन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार से लीला कर रहे हैं या तो दूसरी प्रकार से लीला कर रहे हैं। तो पुनः जिस काल में जिस स्थान से ले रहे वहीं पर पुनः देखे भगवान श्री कृष्ण वहां पर पुनः ग्वाल बाल उतने ही देखे और उतने ही बछड़े देखे। अब ऐसा देख करके उनके मन में, ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई, कहीं मेरे इधर आने से पहले कहीं भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर कर नहीं आ गए और बछड़ों को लेकर नहीं आए, क्योंकि जिन बछड़ों को जिन ग्वाल वालों को ले गए थे वो तो यही दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी पुनः वहां पर गए जहां पर बछड़ों को ग्वाल वालों छोड़ा था, तो वहां पर भी दिख रहे, वहां भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, ये सत्य है तो वो सत्य है, जो मैं लेके गया ग्वाल वालों को बछड़ों को वो सत्य है, असली है, कि जो सामने मेरे को नीचे पृथ्वी लोक में जो कृष्ण और ग्वाल वाले बछड़े आपस में चल रहे हैं, जहां पर चल रहे हैं वो सत्य है। तो कभी ये निर्णय नहीं कर पाए कि ये सत्य है कि वो सत्य है, वो सत्य है कि ये सत्य है। तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, जब निर्णय नहीं कर पाए। इसी प्रकार से एक प्रश्न आता है और कहते हैं उन्होंने, जनक राजा ने स्वप्न देखा तो जनक राजा ने स्वप्न देखा, जागृत अवस्था में तो खा करके पी करके जनक राजा सो गए और सोने के पश्चात स्वप्न में गए तो स्वप्न में उनको भूख लग आई और कई दिनों तक भिक्षा मांगी, मिली नहीं भिक्षा उनको। 7 दिनों के बाद उनको भिक्षा मिली स्वप्न में। और जब भिक्षा 7 दिनों के बाद मिली, वो भी जैसे अन्य क्षेत्र में भिक्षा होती है, पीछे लास्ट की अंतिम जो सारा व्यक्ति भोजन कर जाते हैं नीचे की बच्ची फुर्सन, वो भिक्षा मिली और वो भी फिर उनको भाग में नहीं प्राप्त हुई, उसको ही पक्षी उड़ा करके ले गया और उसी काल में उनकी नींद खुल गई। अब नींद खुल गई तो वहां तो पेट भरा हुआ था। फिर उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि ये सत्य है कि वो सत्य है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने स्वप्न में ऐसा दृश्य देखा था। तो उन्होंने ब्राह्मणों से प्रश्न कर दिया कि ये सत्य है कि वो सत्य है, वो सत्य है कि ये सत्य है। किसी भी ब्राह्मण उत्तर नहीं दिया। तो अष्टावक्र मुनि से पूछा कि ये सत्य है कि वो सत्य है। तो उन्होंने कहा महाराज तुम ये सत्य, मतलब ये सत्य का अर्थ क्या है, वो सत्य का अर्थ क्या है। तो अष्टावक्र ने कहा कि ना ये सत्य ना वो सत्य। जान गए थे अष्टावक्र मुनि ध्यानी है, योगी है। तो उन्होंने देखा कि राजा ने स्वप्न ऐसा देखा था, ऐसा कि सोने से पहले उसने
पेट भर कर सोया हुआ था, खाकर सोया हुआ था। वो स्वप्न में जाकर उसने कहा कि मैं 7 दिन से भूखा हूँ। तो कहते हैं, वो वर्णन करते हैं कि ये सत्य है कि वो सत्य है। तो इस प्रकार से तो ये सत्य है कि वो सत्य है। तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं ना ये सत्य है ना वो सत्य है, ना खाकर के सोया हुआ वाला व्यक्ति सत्य है और ना ही जो स्वप्न में भूखा है वो भी व्यक्ति सत्य है। तो कौन सा है? तो दोनों अवस्थाओं को जो जानना है वो सत्य है। जानने वाला सत्य है, दिखने वाला सत्य नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी भी ये सत्य है कि वो सत्य है। अतः जो मैं लेके गए हूँ बट्टा ग्वाल वो सत्य है कि जो चल रहे हैं नीचे वो सत्य है। तो जब इस प्रकार से भ्रम हो गया उनको, एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर अपनी माया को दिखा दिया, देखो मैं ही कृष्ण कृष्ण। तो जितने भी बैठे थे, जितने भी ग्वाल बांधे, सभी जगह वो कृष्ण ही कृष्ण देखे सारे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो ये नकली है, वो में लगा वो असली है। तो ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया, और मोह भंग हो जाने के पश्चात फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी सारे स्तुति करी, पहले कृष्ण भगवान की स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात, क्षमा याचना मांगने के पश्चात फिर ब्रह्मा जी ने 80 ग्वाल वालों को ला करके रख दिया, दे दिया। और देने के पश्चात फिर ब्रह्मा जी अपने लोग को चले गए। फिर ग्वाल वालों ने कहा कि हम तो 1 वर्ष तक तो आपके पास में थे ही नहीं। तभी सारी माताओं को वहां को आकर ब्रज की माताओं को, बस नंदगांव की माताओं के, गोकुल की माताओं को, वृंदावन की माताओं को मालूम पड़ा कि हमारे पास में तो 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ही हमारे बालक बन करके रह रहे थे। इस प्रकार से सभी गोकुल की जो गोपिकाएं हैं, वृंदावन की जो गोपिकाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के जैसे मानने लगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ। अब आगे को वर्णन करते हैं धेनु का स्वर। तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वाले कहते गाय चराने के लिए, अब गाय चराने के लिए गए तो वहां पर धेनु का स्वर नाम का एक राक्षस आया। वो गायों के बीच में मिल करके बलराम जी को पकड़ कर ले जा रहा था। तो भगवान बलराम जी ने उस धेनु का स्वर को क्या कर दिया, मार दिया। उस धेनु का स्वर का भी बल हो गया। अब उसको से 1 आध 2 दिन व्यतीत हुआ। गर्मी का सीजन था, तो गर्मी का सीजन था, तो गर्मी के काल में कहते हैं गाय बहुत प्यासी हो जाती हैं, तो पानी पीने के लिए गई। तो कहाँ पर गई? जहाँ पर कालिया नाग रहता था उस स्थान पर चली गई। कहते हैं कालिया नाग जिस स्थान पर रहता था, वहां की 1 किलोमीटर के एरिया में कोई भी यदि पशु जाएगा, पक्षी जाएगा, वहां का जल पिएगा तो मर जाएगा। इतना उसका शरीर से, मुख से जहर निकल रहा था। इसलिए वहां के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कोई भी यमुना जी में जल पान नहीं करता था। हाँ, उसके 1 किलोमीटर के नीचे तो पान करता था, लेकिन उस क्षेत्र में नहीं करता था। तो उस स्थान में गाय चले गई, और गायों को मालूम नहीं था कि यहाँ पर है ये विषैला जल है। तो गायों ने गर्मी के कारण, प्यासी होने के कारण उस जल को पान कर लिया। तो जब पान कर लिया तो सारी गायें यानी विष के कारण अचित हो गई, मरसी गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो गाय मर गई, अचित हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण अपने कृपा दृष्टि से उनको देखा गायों को, और सारी गायों को जीवित कर दिया। अब भगवान ने विचार किया ये तो जो कालिया नाग है मेरे क्रीड़ा में कैसे विघ्न करने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहाना बनाया, खेलने का बहाना बनाया, और बहाना बना करके उस जहाँ पर हृदय अर्थात गड्ढा था, अर्थात जहाँ पर जल, यमुना जी का जल एक जगह शांत था, अर्थात वहां पर बहुत गहराई भी थी, शांत था, और धारा तो दूसरी तरफ से थी, लेकिन जल एक तरफ ज्यादा गहराई में था। तो वहीं पर उस गहराई वाले जल में भगवान श्री कृष्ण क्या कर गए, कूद गए। अब कूदने के पश्चात कहते हैं वहां पर जहाँ पर नाग था वहीं पर पहुंच गए। अब नाग के पास पहुंच करके उसको जगाया। नाग की जो पत्नियां थी उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा बालक है। तो बालक को देखकर तो बड़ा आश्चर्य लगा, किंतु नाग ने भी देखा, तो नाग ने भी देखा एक सुंदर बालक आया हुआ है। उस बालक को देखकर तो उसके मन में बड़ा प्रेम जागृत हुआ नाग को। और बाद में देखा कि उसका स्वभाव, नाग का जो स्वभाव है, आता दूसरे को परेशान करना, खाना, दंड से मारना। तो सर्प ने पहले तो उसको, सर्प को है कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण के प्रति दया भाव आई।
किंतु भगवान श्री कृष्ण उसके पास में ही आ रहे थे, जा रहे थे। उसने देखा ये तो मेरी शासन को उल्लंघन कर रहा है, मेरी मर्यादा को भंग कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को डसने लगा। जब डसने लगा तो भगवान श्री कृष्ण को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण पहले तो उसके फनों में, उसके जाल में फंस गए। वो फंस करके अचेत से हो गए। उसने अपने फन में, अपने जैसे सर्प है ना, सर्प क्या करता है, जो भी किसी वस्तु को पकड़ेगा, अपने से छोटी वस्तु को पकड़ेगा तो पकड़ लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है। पक्षी को पकड़ेगा तो पूरे सर्प लपेट लेता है, रस्सी के रूप में छूटने नहीं देता। और कभी अपने से बड़ी वस्तु है उसको भी लपेटने लगता है, लेकिन कभी बड़ी वस्तु छूट जाती है, छोटी वस्तु नहीं छूट पाती। और काली नाग तो छोटा मोटा था नहीं, उसके कहीं 1000 फन थे। तो उस 1000 फन तो कहीं लंबाई वाला चौड़ाई वाला था। तो भगवान श्री कृष्ण को उसने पकड़ लिया। तो भगवान श्री कृष्ण उसके विष की वजह से अचेत से हो गए, अतः मूर्छित हो गए, जानबूझ करके मूर्छित हो गए। तो अन्य ग्वाल वालों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को तो कालिया नाग ने पकड़ लिया। तो बहुत से ग्वाल वाल यशोदा माता को, नंद बाबा को सूचना देने के लिए चले गए। तो सारे ग्वाल वाल मिलकर के इकट्ठे होकर के कृष्ण को बचाने के लिए आए। नंद बाबा भी आए, गोपिका भी आई, यशोदा भी आई। तो यहाँ बलराम जी आए, उस काल में बलराम जी साथ साथ आए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यशोदा माता तो अपने बालक को इस प्रकार से सर्प के मुख में पड़ी हुई जान करके मूर्छित हो गई। तो कूदने ही वाली थी, अतः नदी में कूदने ही वाली थी। तो अन्य स्त्रियों ने उसको रोक लिया। इसके पश्चात यशोनंद बाबा भी अपने बालक को बचाने के लिए उस नदी में कूदने वाले थे। किंतु बलराम जी नंद बाबा को समझा के हे दाऊ, हे पिताजी, हे बाबा जी, आप निश्चिंत रहिए, इस बालक हमारे कृष्ण को कुछ होने वाला नहीं है, ये तो उसका नाटक है। आप शांत हो जाइए, आप डरिए मत, चिंता मत करिए, हमारे कृष्ण को कुछ होने वाला नहीं है। जब सारे गोपिकाएं ग्वाल वाल सारे रोने लगे, चिल्लाने लगे, अधीर हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, फिर अपना जो नाटक था छोड़ा। अभी तो भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के शरीर में फंसे हुए थे, रस्सी, जैसे रस्सी के द्वारा बंधे हुए थे उसी प्रकार से बंधे हुए थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने शरीर को फुला लिया, मोटा कर लिया। अब जैसे ही मोटा किया तो उसी काल में शरीर, जो सर्प है, सर्प का जो जकड़न थी वो ढीली हो गई। जब शरीर बढ़ा लिया जाता है तो फिर कैसे हो जाती है, रस्सी टूटने लगती है। उसी प्रकार से उसकी पकड़ ढीली हो गई। अतः जैसे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो शरीर जैसा जितना पतला था उससे दुगना कर लिया, और दुगना कर लिया तो मजबूरी में उस सर्प को करना पड़ा, ढीला करना पड़ा। तो ढीला करने के कारण फिर उसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छुड़ा लिया। और छुड़ाने के पश्चात फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसके फनों को पकड़ने लगे और उसके फनों के ऊपर क्या करने लगे, चढ़ने लगे, मारने लगे। अब जिस फन से वो भगवान श्री कृष्ण ऊपर मारता तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उसके फन को तोड़ देते थे, उसके ऊपर प्रहार कर देते। कभी किसी फन को नीचे करते थे, कभी किसी फन को ऊपर उठाते थे, और किसी फन को कभी फन मारता था उसको दबा देते थे। एक फन को पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर चढ़ गए, सर के ऊपर चढ़ गए। अब ऊपर चढ़ गए तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी को दिखाते हुए सर, तो जो फन उस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, डसने के लिए उठाता था, भगवान श्री कृष्ण उसी के ऊपर अपना पैर जमा देते थे। अच्छा, जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण है, कम शाम वो उसको लेकर के, वजन को लेकर नहीं दबा देते, बहुत ज्यादा वजन को आरोप करके दबा देते, क्योंकि भगवान की इच्छा है, जैसी इच्छा संकल्प करते हैं उसी प्रकार से हो जाता है। जो परमात्मा है सत्य संकल्प स्वरूप है, तो जैसा संकल्प हम करेंगे, जैसे परमात्मा संकल्प करते उसी प्रकार से वो हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि जो भी फन निकालता था, जो भी फन उठाता था काली नाग, उसी फन के ऊपर जोर से ठोंका लगाते थे और नाचते, नृत्य भी, तांडव नृत्य भी करते थे, नाचते भी थे। और देखा कि जब तक अहंकार उसका शांत नहीं हुआ, उसके मुख से अभी तक तो विष निकल रहा था, अभी तक तो नाचते नाचते उसको फनों को तोड़ते तोड़ते विष निकल रहा था। अब जब विष निकलना बंद हो गया, रक्त की धारा बहने लगी। अब उन नागों की पत्नियों ने देखा कि अभी तक तो हमारे पति इसको मार रहे थे, अभी तो हमारे पति के ऊपर ही मृत्यु आ गई। तो सारी नागों की पत्नियां थी, जो नाग की जो पत्नियां थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी। वो जान गए थे
कि ये तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान है, उनको पहले से भी आता। काली नाग को ही पहले, जब तक उस काली नाग डस कर रखा था तब तक वो नहीं जानता था ये भगवान विष्णु है। जब उसने भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर चढ़ गए तब उसको मालूम गए तो भगवान विष्णु है, ये कौन सामान्य कोई गोप गोपिका नहीं है। इसके पश्चात गोपिकाओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी, कृष्ण भगवान की स्तुति करी। इसके पश्चात कालिया नाग ने भी स्तुति करी, और कालिया नाग ने स्तुति करने के पश्चात कहा, महाराज आपने मेरे को इस योनि दी, ऐसी योनि दी है, आपने स्वभाव दिया कि हम जिसको डस लेते हैं, जो कोई भी हमारे पास हमारा अपराध कर देता है एक बार, तो हम दीर्घ काल तक उस अपराध को बनाकर रखते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया था। बदला लेने के लिए हमारे मन में वो संस्कार बैठे रहते हैं, कई हजार वर्षों तक भी संस्कार नष्ट नहीं होते। इसलिए ये आपका स्वभाव है, आपने ही हमको ऐसा स्वभाव दिया है, दीर्घ क्रोध वाला हमको स्वभाव दिया है, इसलिए हम अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म कर रहे हैं, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। आप सभी के ऊपर शासन करने वाले हैं, हमारे ऊपर कृपा करिए। इस प्रकार से कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी, क्षमा याचना मंगवाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये मेरा क्रीड़ा स्थान है, इसको छोड़ करके तुम चले जाओ यहाँ से। अतः यमुना वृंदावन को छोड़ करके तुम चले जाओ, और कहाँ पर चले जाओ, रमणक द्वीप, वहां पर निवास करो। कि वहां पहले ये रमणक द्वीप में ही रहता था, एक कालिया नाग अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप में ही रहता था। अच्छा, जो दिव्य सर्प होते हैं उनमें कई प्रकार के शरीर धारण करने की शक्ति होती है, मनुष्य का भी रूप धारण कर लेते हैं और सर्प योनि में भी रहते हैं। और जो सामान्य सर्प होते हैं उनमें ये शक्ति नहीं होती, किंतु जो दिव्य सर्प होते हैं उनमें कई प्रकार की शक्ति होती है, कई प्रकार रूप धारण करने में समर्थ होते हैं। तो ये पहले कालिया नाग रमणक द्वीप में रहता था, किंतु गरुड़ भगवान के डर के चक्कर में, डर के कारण वे यहाँ पर वृंदावन में आ गया था। गरुड़ भगवान पहले सर्पों को खूब खाते थे, कद्रू माता के दोस्त को लेकर के, कद्रू और बीनता में झगड़ा हो गया था, उसको लेकर के अपनी माता का बदला लेने के लिए कद्रू के पुत्रों को खाते रहते थे। तो कभी कभी एक 10-20 खाने, लेकिन मार करते देते, 100-200 मार देते थे। तो सारे सर्पों ने निर्णय किया कि भाई तुम जितना आहार लोगे हम उतना दे देंगे, तुम उतना ही मारो, जितना खाओ उतना ही मारो, हम अपने आप ही तुम्हारे पास में भोजन बनकर आ जाएंगे। ऐसे उन्होंने निर्णय कर लिया। जैसे भीम ने एक उसको मारा था, हिडम्बा को मारा था, जिस हिडम्बा को मारा, हिडम्बासुर को मारा था, तो वहां पर जहां पर जो निवास करते थे, तो वो गांव वालों ने निर्णय कर लिया था कि आज इसके घर की बारी है, कल उसके घर की बारी है, परसों उसके घर की बारी है। उसी प्रकार से गरुड़ भगवान के पास में सर्प, आज इसके घर से भोजन जाएगा, कल उसके घर से भोजन जाएगा, परसों उसके घर से भोजन जाएगा। भोजन भी जाते, सर्प भी जाते, सर्प भी को भी पक्षी खाते हैं और अन्य भोजन को भी खाते हैं। तो एक दिन इसका नंबर आ गया, कालिया नाग का, कि कालिया नाग का नंबर आ गया, इसके घर से जाएगा कोई ना कोई खाने के लिए, आहार लेकर जाएगा। तो जो लेकर जाएगा वो भी मरेगा, और अन्य जो भोजन वस्तु थी उसको भी खा लेता था गरुड़ भगवान। तो इसने देखा कि आज नंबर है मेरा, अगले दिन नंबर है, तो आज रात ही भग गया। अब तक कालिया नाग वहां से चलते चलते वृंदावन में आ गया। अब उसको ये मालूम था कि इस वृंदावन क्षेत्र में, यहाँ पर इस कुंड में गरुड़ भगवान नहीं आते। क्यों नहीं आते? किसी काल विशेष में सौभ्र ऋषि वहां पर तपस्या करते थे, और तपस्या करते काल में ही गरुड़ भगवान वहां पर आए और मछलियों को उठाकर खा जा रहे थे। तो गरुड़ भगवान को सौभ्र ऋषि ने निषेध कर दिया, ऐसा गलत कार्य मत करो, इस क्षेत्र में मत करो। तो एक बार निषेध किया, 2 बार निषेध किया, तीसरी बार तक माने नहीं, तो श्राप दे दिया सौभ्र ऋषि ने, यदि आज के बाद इस क्षेत्र में तुम मछली को खाओगे तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। तो गरुड़ डर गया, तो दोबारा तो उस क्षेत्र में गया ही नहीं गरुड़ भगवान। तो वो बात उसको मालूम थी कालिया नाग को, इसलिए वहां से रात्रि में चलते चलते रमण वृक्ष से यहाँ पर आ गया था। अतः यहाँ पर वृंदावन में जहाँ कालिया नाग है वहां पर निवास करने लगा। तो गरुड़ से उसकी रक्षा हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुनः तुम रमण द्वीप में चले जाओ, अब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सर के ऊपर पड़ गए, अब तुमको और तुम्हारे परिवार को गरुड़ से कभी भय नहीं रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर के पुनः कालिया नाग रमण द्वीप में चला गया। इस प्रकार से कालिया देह की कथा पूरी हुई। अब एक कथा, एक क्रम चलते चलते, लीला करते करते सायंकाल हो गया।
तो सायंकाल हो गए थे, एक स्थान पर वहीं पर रुके, नदी यमुना जी से 3 किलोमीटर आगे तक रुके। तो जैसे रुके, गर्मी का सीजन था, अचानक आग लग गई। तो अचानक आग लग गई तो चारों तरफ घेर, गायों को घेर लिया और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों को घेर लिया। तो बीच में सारी बस्ती, सारी पब्लिक, जितनी पब्लिक थी, ग्वाल वाल, गोप आदि, गाय आदि, पशु आदि, सारे आग में जलने लगे। तो सारे जब आग में जलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो आप सभी आंखें बंद कर लो, मैं इसको शांत करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने, सारे ग्वाल वालों ने तो आंख बंद कर ली, तो भगवान श्री कृष्ण ने आंख पान कर लिया। तो इसको दावानल बोलते हैं। तो वहां पर जब वृंदावन जाएंगे आप, तो वृंदावन जाएंगे तो जहाँ पर क्रॉसिंग है, उड़िया बाबा का आश्रम है, उड़िया बाबा का आश्रम, वहां पर एक दावानल कुंड है। पानी अभी रहते हैं, लोग दर्शन करने आते हैं, तो वहां पर एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, दावानल कुंड है। यानी परिक्रमा मार्ग से मात्र थोड़े सी नजदीक में है, 2 मिनट का रास्ता है, परिक्रमा मार्ग से 5 मिनट का रास्ता है। उड़िया बाबा के आश्रम के पास में एक कुंड है, वहां पर वृंदावन में जाओगे, अटल चुंगी से आगे जब बढ़ेंगे परिक्रमा की ओर, तो उड़िया बाबा का आश्रम पड़ता है नजदीक में। तो वहीं पर एक दावानल का कुंड है। तो वहां पर एक घटना घटी थी, कभी जाना दर्शन करना वृंदावन में। तो कहते हैं दावानल में मतलब पूरी जो अग्नि है उसको पान कर लिया। इस प्रकार से उनको गोप गोपिकाओं के भगवान श्री कृष्ण ने गायों आदि, बछड़ों आदि को क्या किया, अपने उससे रक्षा करी। तो इस प्रकार से दावानल की घटना पूरी हुई। अब आगे को पिल्लम्बसुर, पिल्लम्बसुर नाम का एक राक्षस था, उसको बलराम जी ने उसको मारा। कहीं तो राक्षस हैं। एक काल की घटना है, एक काल कहते हैं, किसी काल विशेष में इंद्र देवता अपने नगरों पर, अपने नगर में यानी स्वर्गलोक में क्या बना रहे थे, आश्रम, घरों का निर्माण कर, भवनों का निर्माण कर रहे थे। तो भवनों का निर्माण कर रहे थे उसी काल, कुछ नए बना रहे थे, कुछ पुराने को ठीक करवा रहे थे। उसी काल में नारद जी वहां पर आ गए और नारद जी ने कहा कि हे इंद्र देवता, क्या कर रहे हो, क्या रोजगार कर रहे हो आप, एक नए नए घरों को क्यों निर्माण कर रहे हो, पुराने तो ठीक हैं, उनको सुधार मरम्मत कर रहे हैं, मतलब ठीक कर रहे हैं, लेकिन नए को क्यों बना रहे हैं। तो भगवान नारद जी से इंद्र देवता ने कहा कि हे नारद जी, क्या बताऊं, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। जब तक भगवान श्री कृष्ण है यहाँ गोकुल में है, वृंदावन में, मथुरा जब तक नहीं जाते, मथुरा तक तो भगवान श्री कृष्ण छोटा छोटा व्यापार करेंगे। क्या करेंगे, छोटा छोटा व्यापार करेंगे। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मथुरा के पश्चात कहाँ पहुंच जाएंगे, यानी द्वारका नगरी पहुंच जाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण का व्यापार लंबा चौड़ा हो जाएगा। थोक कौन सा व्यापार हो जाएगा, थोक व्यापार हो जाएगा। जब तक मथुरा रहते, मथुरा तक नहीं जाते, तब तक भगवान का व्यापार चुटपुट वाला होता है, छोटा मोटा। और जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंच जाते हैं, मथुरा के बाद फिर द्वारका पहुंच जाते हैं, तो उनका व्यापार कैसे बढ़ जाता है, थोक वाला हो जाता है। तो जब व्यापार उनका ज्यादा बढ़ जाएगा तो उनसे युद्ध होगा, तो युद्ध में बहुत से राजा मारे जाएंगे। उन राजाओं के लिए हम छोटे छोटे कमरे तो नहीं दे सकते। जैसे राजा लोग जहाँ भी रहते हैं वहां पर उनके लिए महल बना रहता है, उसी प्रकार से मर करके जब हमारे पास में आएंगे तो छोटे छोटे उनको महल कमरे नहीं दे सकते। इसलिए उनको रहने के लिए मैं क्या बनवा रहा हूँ, नए नए मकान बनवा रहा हूँ। तो ऐसे पुराण में प्रसंग आता है, पुराण में प्रसंग आता है। इसलिए भगवान अभी जब तक मथुरा नहीं जाते तब तक एक एक राक्षस को मारते रहते हैं। तो उनके लिए, उनको जब मारते हैं तो उनके लिए तो स्वर्ग में अभी बने हुए हैं और नए नए निर्माण भगवान इंद्र देवता करते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, बलराम जी ने पिल्लम्बसुर को भी मार दिया। और उसी प्रकार से किसी काल विशेष में दूसरी बार, 2 बार आग लगी थी, 2 बार, दूसरी बार भी गोपों को और गौओं को भगवान श्री कृष्ण ने दावानल अग्नि से बचाया था। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े 6 वर्ष के 7 वर्ष की अवस्था के हो गए। अब 7 वर्ष की अवस्था के हो गए तो उस काल में ये छोटे छोटे राक्षसों को मार दिया, कुछ और मारेंगे। तो अब स्त्रियों का नंबर आता है। जो कुमारियां थी, युवतियां थी, वो भगवान के रूप को देख करके मोहित होने लगी। तो भगवान जब श्री कृष्ण सुबह जाते थे गाय चलाने के लिए ग्वाल वालों के साथ, और सायंकाल को लौट करके आते थे, तो जब जाते थे तो सारी गोपिकाएं, जो ब्रज की गोपिकाएं थी, उन भगवान श्री कृष्ण के रूप को देख करके मोहित होकर के उनको देखती रहते थे। जब सायंकाल होता था
तो अपने घरों के ऊपर चढ़ जाती थी, तो जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते पे खड़ी हो जाती थी, भगवान श्री कृष्ण को देखती रहती थी। तो सारी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करती रहती थीं, आपस में चर्चा करती रहती, उनको उनके साथ विवाह करने की इच्छा करती थी। तो उसमें एक श्लोक सुंदर आता है, ध्यान के रूप में करते हैं। बर्हा पीडम नट बर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदे वासः कनक कपिशम वेजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये वेणु गीत कहलाता है इसको। आता जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए, बछड़ों चराने के लिए जब जाते हैं तो नए नए प्रकार के स्वांग धारण करके जाते हैं। कैसे जाते हैं? जैसे एक नट होता है, तो जैसे रंगमंच पे आता है नट, तो कई प्रकार के स्वांग धारण करके, सामान्य एक स्त्री अथवा पुरुष से जब नाच करने के लिए जाता है नट, तो कई प्रकार का स्वांग धारण करके जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी एक नट है, नाचने वाले हैं, नचाने वाले, नाचने वाले हैं। तो नई कई प्रकार से स्वांग धारण करते हैं। तो क्या करते हैं वो? बरहा पीडम नट बर बपू, भगवान श्री कृष्ण ने नटों में श्रेष्ठ है, नटों में जो श्रेष्ठ है, ऐसा उसका रूप धारण कर लिया और अपने जूड़ा बना लिया। जूड़े पे कहते हैं बरहा पीडम, यानी मयूर का पंख धारण कर लिया। मयूर का पंख लगा के भगवान रहते हैं हमेशा प्राय करके। कर्णयो कर्णिकारम, कहते कानों में कर्णिका, यानी जो कनेर होती है ना, कनेर के फूल लगा लिए दोनों कानों में। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बाशा कनक कपिशम, और अपने शरीर पर वस्त्र पहनते हैं तो कौन से? पीतांबर धारण करते हैं। वैजयंती च माला, और माला धारण करते हैं तो कौन सी? वैजयंती माला। ये माला होती है जैसे सफेद रंग की, मेरे पास है ये जो वैजयंती की माला होती है, ऐसी माला धारण करते रहते हैं। रंध्रान वेणु रदर सुदया, कहते हैं वेणु, वेणु को अपने मुख में धारण करते हैं, ओष्ठों पे धारण करते हैं, पर उससे उसके छेदों में हवा फूकते हैं और इस प्रकार से करते हैं। पूर्यन गोप वृंदे, उनके जो छिद्र हैं उनको छिद्रों को पूर्ण करते रहते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, ऐसा जो वृंदावन है उनका जो वहां पर चरण घूमने का स्थान है, ऐसे वृंदावन में, वृंदारण्य में, वृंदा का अरण्य, तुलसी का जंगल, तुलसी का जो जंगल है उसमें घूमते रहते हैं। तो जब घूमते रहते हैं उसमें प्रवेश करते हैं तो उनके साथ साथ गोप आदि चलते, उनकी जय जयकार करते रहते। प्राविशद गीत कीर्ति, अर्थात जो गोप हैं उन गोप भी उनके पीछे पीछे चलते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके पीछे गोप भी चलते हैं, उनकी कीर्ति गाते रहते हैं। अर्थात जय हो कह, जय हो जय हो, इस प्रकार से। तो ऐसा गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं, सुबह याद करती हैं, दोपहर को याद करती हैं, सायंकाल को याद करती हैं। गोपिकाएं कहती हैं अक्षण बताम फलमिदं न परम विधामः शक्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य हि वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनु वेणुजुष्टम् एर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपिकाएं कहती हैं कि नेत्र वालों का यही फल है, जिसके नेत्र हैं उनका यही फल है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना, और कोई फल, नेत्रों का फल यही है। जिसके नेत्र नहीं है उसकी बात तो अलग है, किंतु जिसका नेत्र है उसका यही है फल कि तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते रहना, उसका जीवन सफल हो जाता है। और कहते हैं सत्युन विशेष किसका दर्शन करना कि वसुदेव जो नंद बाबा के जो दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, तो कृष्ण और बलराम के दोनों को दर्शन करना अक्षण बातो, अर्थात नेत्र वालों का एक फल है, इससे बढ़कर और कोई फल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करें। वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम, कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण है हमारे मुख का यही सौंदर्य है कि उनके भगवान श्री कृष्ण और बलराम के गुणों को गान करते रहें। जो भगवान श्री कृष्ण अपने मुख पे मुरली बजाते रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मुख देखते रहें
अब वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हम तिरछी नज़र से देखते रहते हैं, हमारी कैसे माधुर्य से युक्त होकर के और तिरछी नज़र से देखते रहते हैं। हमारा यही सौभाग्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को देखते रहें। इस प्रकार से गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करती रहती थी, अर्थात उनको पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती रहती थी। अब उस कुछ काल हुआ, कहते मार्गशीर्ष चल रहा था, तो मार्गशीर्ष में हेमंत ऋतु का समय मार्गशीर्ष चल रहा था। उस काल में उन्होंने 1 महीना व्रत धारण किया और भगवान श्री कृष्ण को पति वरण करने के लिए व्रत किया था। हेमंत हे प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। कहते हेमंत ऋतु जो वर्तमान काल की जो ऋतु चल रही, हेम ऋतु चल रही है और मार्गशीर्ष भी चल रहा है। इसी मार्गशीर्ष के महीने में ब्रज की जो गोपिकाएं थी, कुमारिकाएं थी, उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की और भगवान श्री कृष्ण को पति वरण करने के लिए पूजा करी। कहते हैं केवल हविष्य अन्न खाते थे, यानी हविष्य जो फलाहार करके रहती थी, एक ही अन्न खाती थी, हविष्य अन्न। भगवान को भगवान को भोग लगा करके देवी की पूजा करके ही खाती थी। अब वो मंत्र जाप करती थी यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात है, कहते प्रातः काल उठती थी, सूर्योदय होने से पहले उठती थी, उठ करके यमुना जी में जाती थी। एक सखी दूसरी सखी को बुला लेती थी, हे सखी हम स्नान करने चल रहे हैं। तो दो सारी सखियां आपस में मिल करके प्रातः काल उठती थी, सूर्योदय होने से पहले उठ करके ठंडी के काल में आती थी और यमुना जी में स्नान करती थी। यमुना जी में स्नान करके बालुका की मूर्ति बनाती, बालुका में ही माता पार्वती की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करती थी। वो पूजा करके उनसे वरदान मांगती थी कि हमको कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। और जैसे ही 2 नियम आते कि जो जैसे माता सीता जी ने, उन्होंने भी पति को वरण करने के लिए माता पार्वती की पूजा करी, तो प्राय करके पति प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करती हैं स्त्रियां और माता पार्वती की यानी पूजा करते हैं। ये पहले से नियम आ रहा है। एक पार्वती पंचक स्त्रोत है कि जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसका पाठ करे तो उसका पाठ हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये देवी की पूजा करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र को पाठ करने से उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। जिस लड़की को विवाह नहीं हो रहा तो ये मंत्र जाप करे तो उसको क्या हो जाएगा, पति की प्राप्ति हो जाएगी, उसका प्रतिबंधक नष्ट हो जाएगा और नष्ट हो जाने के पश्चात उसको पति रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो उनके लिए यहाँ पर मंत्र आता है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो कहते ये मंत्र जाप करते थे, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे माँ योगिनी, हे सभी के ऊपर शासन करने वाली, हमको नंद गोप का सुत है, नंद का जो नंद गोप है उनका जो सुत है भगवान श्री कृष्ण, वह देवी उस सुत को पति के रूप में हमको दीजिए, आपके लिए नमस्कार है। एक मात्र तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, किंतु यहाँ पर कहते हैं अब नंद गोप के स्थान पर दूसरा योग्य पति बन रख लीजिए, हे नंद गोप सुत हे देवी पति में कुरुते नमः। ऐसा मंत्र जाप कर लेने से उस लड़की को, बालिका को, जो जिसका विवाह नहीं हो रहा उसको पति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो नंद गोप सुतम के स्थान पर नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः, इतना वाक्य बोल लेने से वो मंत्र बन जाता है उसके लिए। तो इस प्रकार से ये मंत्र जाप करती रहती थी। 1 महीने तक लगातार किया उन्होंने, और लगातार करने के पश्चात प्रातः काल आती थी, स्नान करती थी और माता पार्वती की पूजा करती थी। बालू में पूजा बनाई, उनकी बालू की मूर्ति बनाई, पूजा करी और पूजा करके फिर चली जाती थी। अब एक दिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कहते हैं एक महीना व्यतीत हुआ उनका, भगवान श्री कृष्ण उनके अभिप्राय को जान लिया, किंतु एक दोष वो करती थी, स्नान तो करती थी किंतु वस्त्रों से रहित होकर स्नान करती थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनको चीरहरण किया और उनका जो दोष था कि नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति कहती है
कि नदियों में तालाब में कुआं आदि में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो गोपिका इस प्रकार से करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण करके उनके दोष की निवृत्ति करवाई थी। फिर बाद में उन्होंने कहा जब बसंत ऋतु आएगी तो मैं तुमको फल दूंगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनको वरदान भी दे दिया कि तुम्हारी इच्छा में चीर हरण करने के पश्चात उनको वरदान भी दे दिया कि हे गोपिकाओ, तुम्हारी जो मन में इच्छा है वो इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो अगला जो शरद ऋतु आएगी उसमें कुछ काल में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुमने जो मुझको पति रूप से प्राप्त करने के लिए आराधना करी है उस आराधना को उसको मैं पूरी करूंगा। तो इस प्रकार से गोपिका अपने चले गए और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रह रहते हैं। पर यज्ञपद ब्राह्मणों की जो पत्नियां थीं उन्होंने किसी काल विशेष में मथुरा के ब्राह्मण थे, यज्ञ कर रहे थे। तो उस काल में भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल भोजन लेकर नहीं गए थे, लेके गए भी होंगे तो खा लिया होगा। और ग्वाल वालों ने कहा कि हे कृष्ण, हमको भूख लगी है, कोई उपाय करो जिससे हमको भूख निवृत्त हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आप पास में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ कर रहे तो उन्होंने कहा कि हे ग्वाल वालों, जाओ ब्राह्मणों के पास में यज्ञ कर रहे हैं, वो हमसे उनसे भोजन मांग लो, वो दे देंगे। तो ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर गए, किंतु उन ब्राह्मणों ने भोजन दिया ही नहीं, तो लौट करके आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो उन ब्राह्मणों ने हमको नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ, आपके ब्राह्मणों के पास मत जाना, ब्राह्मणियों के पास में जाना, वो मेरी भक्ता हैं। तो ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर के ब्राह्मणियों के पास में गए। तो सारे ब्राह्मणियों ने उनको भगवान ने मंगाया है ऐसा कह करके अपनी पति की आज्ञा को उल्लंघन करके वो ग्वाल वालों को भोजन भी दे दिया, स्वयं भी साथ लेकर के आ गई, स्वयं भी आकर के ले आई भोजन। भगवान श्री कृष्ण कराया, ग्वाल वालों कराया। और भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया अब तुम जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर कहते हैं अब हमारे पति हमको नहीं रखेंगे, वो हम उनकी आज्ञा को उल्लंघन करके आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी कृपा से तुम्हारे पति तुमको दोष नहीं लगाएंगे, तुम लौट के जाओ और अपने पतियों के साथ मिलकर के रहो। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को लेकर के और पुनः लौट करके आ गई। और फिर बाद में जितने भी ब्राह्मण थे वो भी पश्चाताप करने लगे, हमने झूठा ही कर्मकांड करते रहे, पर भगवान ने भोजन हमसे मांगा और हमने भोजन नहीं दिया, किंतु कंस के डर के मारे नहीं दिया। तो उन्होंने विशेष रूप से तो वहाँ पर ये था कि कंस से डरते थे, कहीं कंस हमको मार ना दे। इस प्रकार से फिर बाद में वो ब्राह्मण भी कैसे भगवान के भक्त हो गए। अब कहते हैं कुछ काल व्यतीत हुआ, कहते हैं दीपावली के समय होगा, मतलब कहते हैं गोवर्धन अर्थात इंद्र देवता की पूजा का काल आया। तो इंद्र देवता की पूजा के लिए नंद बाबा उत्सव मना रहे थे। उसी काल में भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझ करके इंद्र देवता को रुष्ट करने के लिए, और इंद्र देवता को अहंकार हो गया था, उस अहंकार को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल चल दी। तो नंद बाबा इंद्र देवता की पूजा करने के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, अर्थात उत्सव मना रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा हे बाबा जी, आप किसका उत्सव मना रहे हैं? उन्होंने कहा कि इंद्र देवता की उत्सव मना रहे हैं हम। कि इंद्र देवता क्यों मना रहे हैं? कि इंद्र देवता वर्षा करता है, वर्षा इंद्र देवता करता है, इसलिए उससे वर्षा होने से घास फूस उगता है, तभी वर्षा होती है। घास उग गया तो गाय दूध देंगे, और गाय दूध देंगे पर हमारा जीवन यात्रा चलेगी। यदि इंद्र देवता वर्षा न करे तो घास फूस उगना बंद हो जाएगा, तो हमारा जीविका कैसे चलेगी? इसलिए इंद्र देवता की प्रसन्नता के लिए, हमारे गाय को चारा के लिए हम इंद्र देवता की पूजा पाठ करते हैं, इसलिए उसके लिए सब मना रहे हैं। तो इंद्र देवता की ऐसी वाणी सुनकर के नंद बाबा से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, अरे हम इंद्र देवता को क्यों दे, हमारे स्वामी तो गोवर्धन पर्वत है, वो ही हमारे आस हैं, वो ही जंगल। हम तो हमारा जो वैश्य कर्म है हम तो कर दे करके गो कृषि है, वाणिज्य, गो कृषि वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम। तो हमारा जो है वैश्यों के लिए ये स्वभाव है, तो गाय का पालन करना है ना, गाय का पालन करना
कृषि करना, ब्याज को वाणिज्य आदि करने के द्वारा जीविका चलाना चाहिए, किंतु हमने एक जीविका ले ली गाय को लेकर के। इसलिए जंगल हमारा देवता है, पर्वत हमारा देवता है, उसकी पूजा करने से हमको पशुओं को घास चारा आदि मिलता है, इंद्र देवता की पूजा करने से हमको नहीं मिलता। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा है कि गोवर्धन की पूजा करो, वो साक्षात देवता हैं, वो हमारी रक्षा करने वाले हैं, ना कि इंद्र देवता। जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को वो मुखर नहीं पाए, क्योंकि कई जगह भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करी थी, और भगवान श्री कृष्ण अपनी बात मनवाने में कुशल हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की बात मान करके उन्होंने कहा कि गोवर्धन की पूजा कैसे करें। तो भगवान ने कहा, जो इंद्र देवता की पूजा के लिए जो सामग्री बनाई है, उसी सामग्री को लेकर चलते हैं, वो गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सारे नगर के वासी गोवर्धन पर्वत में गए और वहां पर उनकी पूजा करी। अब भगवान ने एक योजना बनाई, यदि मैं साक्षात नहीं खाता हूँ तो इनको विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक रूप में तो वहीं पर रहे, कृष्ण के रूप में रहे, और दूसरे रूप में गोवर्धन के पास में जाकर बड़ा मुख बनाकर बैठ गए, लेकिन गोवर्धन के रूप में ही बैठे थे। अब इसके पश्चात भगवान ने भी और गोप गोपिकाओं ने गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया। तो साक्षात भगवान पुरुष का रूप धारण करके, गोवर्धन का रूप धारण करके उनको खाने लगे, उनके सामने ही भक्षण करने लगे। जब भक्षण करने लगे तो उन्होंने फिर देखा कि ये तो हमारे साक्षात देवता हैं, ये तो खाते हैं। इंद्र देवता तो ऊपर से लेता था, इंद्र देवता खाने के लिए नहीं आता था, लेकिन ऐसी भावना से लेता था, किंतु हमारे गोवर्धन पर्वत तो साक्षात खा रहे हैं। इस प्रकार से बड़े प्रसन्न हुए। अब इधर इंद्र देवता को मालूम पड़ा, कहते हैं गोवर्धन के भोजन करा के स्वयं भी खाया, खाने के पश्चात अब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करो। तो बहुत लंबा चौड़ा था, तो परिक्रमा कैसे करें, तो पुरुष तो रिंग सकते हैं, बालक बालिका बच्ची स्त्रियां कैसे लगेंगे। तो उन्होंने कहा छकड़े में बैठ करके परिक्रमा कर लेते हैं। छकड़े में बैठ करके उन्होंने परिक्रमा करी। अब इधर इंद्र देवता को मालूम पड़ गया कि एक बालक ने मेरे यज्ञ को भंग कर दिया, यज्ञ नहीं होने दिया। तो आज मैं उस बालक के आश्रय लेकर के सारे गोपिकाएं उद्दंड हो गए, आज मैं उनको शिक्षा देता हूँ, दंड देता हूँ। तो ऐसा कह करके इंद्र देवता ने, कहते हैं उनको, यानी जो जल को वर्षा करने वाले पर्जन्य देवता होते हैं, उनको भेज दिया कि जाओ पूरे ब्रज मंडल को नष्ट भ्रष्ट कर दो, भुआ दो, गोकुल को भुआ दो, वृंदावन को भुआ दो। तो इस प्रकार से वहां पर कहते हैं पर्जन्य देवता आता इंद्र देवता की आज्ञा लेकर के वर्षा वाले जो देवता होते हैं वो आए और गोकुल के ऊपर वर्षा करने लगे, वृंदावन के ऊपर गोपों के ऊपर वर्षा करने लगे, उनके गायों को नष्ट करने लगे। तो सारे पहले तो आंधी तूफान आए, बाद में वर्षा होने लगी, बड़ी बड़ी वर्षा, छोटी छोटी वर्षा नहीं, मोटी मोटी वर्षा होने लगी। तो सारे दुखी हो गए और दुखी होकर कहने लगे, हे कृष्ण, हमने आपकी आज्ञा मान करके कृष्ण इंद्र का यज्ञ नहीं किया, इसलिए इंद्र देवता रुष्ट होकर के हमको नष्ट करने पे आ गया। अब हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। अत्यासारातिवातेन पश्वो जाते बेपनः गोपः गोप्यस्य सीतार्थ गोविंदम शरणम एव। तो यहाँ पर कहते हैं अति आसार अति बात है ना, बहुत जोर से कहते हैं अति बात, बड़ी बड़ी बूंदों को लेकर के वर्षा हो रही थी और बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा था, वर्षा भी हो रही थी बड़ी बड़ी मोटी धाराओं से, और कहते हैं बात भी वायु बहुत तेज बह रही थी। और जाते देखना, जब वर्षा ज्यादा तीव्र होती है और वायु बहुत तेज चलती है, ठंडी ठंडी लगने लगती है। कहते हैं उस ठंडी के कारण सभी व्यक्तियों के, स्त्री पुरुषों के, गोपिकाओं के और पशु आदियों के शरीर कांपने लगे। तो सारे गोपिकाएं शीत से दुखी होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान कहते श्री कृष्ण महाभाग त्वन्नातं गोकुलम प्रभो त्रातुम महर्षि देवान्ना कुपितात भक्त बत्सला। सारे गोपिका कहते हे कृष्ण, हे महाभाग, तुम हमारे नाथ हो, हे गोकुल के नाथ, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, तुम भक्त बत्सल हो, इस प्रकार से हमारे ऊपर कुपित मत हो।
जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो भगवान ने देखा कि सारे गोपी गोपिकाएं मेरे अधीन रहते हैं, इसलिए मैं संतों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तजनों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार हुआ है, इसलिए मेरी शरण में आए, अब मेरे को रक्षा करना चाहिए। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उनको दृढ़ संकल्प करके, एक न्याय आता है, एक वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, भगवान की प्रतिज्ञा है, सक्रिय देव प्रपन्नाय तबास्मि चयासते अविहम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतम व्रतम मम। राम जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति एक बार कह देते हे राम मैं तुम्हारा हूँ, तो इतने कहने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण उसको सारे भूतों से अभय कर देते हैं। तो वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। विभीषण भगवान की शरण में आया था तो उसी में ये प्रतिज्ञा आती है, प्रसंग में आता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो मेरी प्रतिज्ञा है, जो कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। ये इंद्र देवता मेरे कारण रुष्ट हो गए इनके ऊपर, अब मेरे को रक्षा करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, खेल खेल में ही वो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इति उक्त्वैहि केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन चालनम गोवर्धनाचलम दधारा लीलया कृष्ण छत्रकेमिव बालिकः। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे वो शरण में आए दुखी हो गए थे, उसी काल में भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत था 21 किलोमीटर का है, कितने का है, 7 कोस का है ना, 21 किलोमीटर हो जाता है तो 7 कोस के पर्वत है, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो कैसे उठाया, कहते हैं यहाँ पर जैसे बालक छाता को उठा लेता उसी प्रकार से भगवान ने लीला के द्वारा उठा लिया। भगवान सत्य संकल्प है, भगवान कैसे हैं, सत्य संकल्प। यदि भी भगवान तो छोटे से 7 वर्ष की अवस्था के उस काल बालक, तो हाथ कितना होगा, इतना बड़ा होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उन्होंने इतना विशाल पर्वत उठाया। तो कैसे उठाया, तो सत्य संकल्प के कारण है। भगवान ने कहा उठ जाओ, उत्तिष्ठ, उठ जाओ, तो उठते ही वो पर्वत अपने आप ही खड़ा हो जाता है। तो क्योंकि मन की शक्ति तीव्र होती है, शरीर की शक्ति की अपेक्षा मन की शक्ति कैसे ज़्यादा बलवान होती है। तो भगवान तो कहते हैं सत्य संकल्प, जैसा बोलते हैं उसी प्रकार से हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने संकल्प के द्वारा ही उठा लिया था। जैसे परमात्मा जब सृष्टि करता है, कोई निर्माण नहीं करता और सीधा संकल्प करता है, संकल्प करते ही सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपने संकल्प के द्वारा उठा लिया। अब संकल्प के द्वारा उठा तो लिया, उठाने के पश्चात गोप गोपिकाओं ने कहा कि देखो हे गोप गोपिका, अपने अपने गायों को बछड़ों को लेकर के इसके भीतर आ जाओ, आप सब आ जाओ। अब गोप गोपिकाओं को भय लग गया, अभी तक तो इसके भीतर नहीं गए थे, तब तो हो सकता है बच भी जाए, जल वर्षा से वायु से बच सकते हैं, किंतु इसके भीतर हम गए, कहीं एक छोटा सा बालक है, कहीं इसने सो गया, रख दिया, तो वहां से तो हो सकता बच भी नहीं सकते, दब गए तो फिर कौन निकालेगा। बाहर हैं अभी तक तो, तब तो सुरक्षित हैं, बचने की आशा है, लेकिन इसके भीतर गए और कहीं पर्वत दब गए, इसके हाथ से छूट गया तो हमारी क्या गति होगी। तो भयभीत हो गए, और भयभीत हो गए तो फिर वो गए नहीं। वो कहते हैं न त्रासई वह कार्यो मदहस्ताद अग्रही निपातने बात वर्षे बहे नालम न त्रातम भीतम हीवा। हे गोप गोपिकाओं, आपको ये भय नहीं होना चाहिए कि मेरे हाथ से छूट जाएगा। शंका वो हो गई थी, जाए तो हम कैसे जाएं, कहीं एक छोटा सा बालक है, कहीं गिरा दिया तो हम तो राम नाम सत्य हो ही जाएगा, इसलिए उनको डर गए, और डरने के कारण वो नहीं गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा करने के लिए पहले से ये योजना बना के रखी थी, इसलिए तुमको बात और वर्षा के भय से रक्षा करने के लिए ये योजना बनाई थी। तुमको भय नहीं होना चाहिए कि मैं छोटा सा बालक हूँ इसलिए मैं गिरा दूंगा, और गिरा दूंगा तो फिर हम सारे मर जाएंगे, तुम सारे मर जाओगे, ये तुमको भय नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जब उन्होंने भगवान ने 2-3 बार बोली तो फिर विश्वास हो गया, और विश्वास हो गया तो उसके भीतर चले गए सारे गोप गोपिकाएं, बालक बच्चे, गाय आदि लेकर चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात तक बिना चलाए, एक बिना कुछ किए ही, खाए पिए बिना ही उस पर्वत को उठा कर रखा, अर्थात हले भी नहीं, डोले भी नहीं। यदि हलते हैं डोलते हैं तो पर्वत हल जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक एक पैर को आगे पीछे किए बिना है खड़े रहे। वहां पर तो एक सही आता है, एक सुमली के ऊपर उठा लिया,
तो एक उंगली के ऊपर उठाए, मतलब सत्य संगम से उठा करके रखे रहे। जब इधर देखा कि इंद्र देवता भी वहां पर वर्षा करने के लिए आया था, उनके बादलों के साथ साथ पर्जन्य देवता के साथ साथ, तो जब देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण इनकी रक्षा करें, 7 दिन के पश्चात भी उन गोकुल वासियों का कुछ भी नहीं हुआ, ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं हुआ, तो इंद्र देवता को भय उत्पन्न हो गया। तो इंद्र देवता ने कहा कि जो वर्षा के करने वाले जो पर्जन्य देवता थे उनको बोल दिया अब बंद कर दो। अब वो जब शांत हो गए तो पानी भी सूखने लगा, आता पानी बहकर नदियों में चला गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब वर्षा बंद हो गई, अब तुम सब लोग बाहर निकल जाओ। तो सारे व्यक्ति बाहर निकल गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन पर्वत को रख दिया। फिर बाद में इंद्र देवता आया। इंद्र देवता ने कहा कि मैंने हे प्रभु आपकी गलती कर दी, मैंने आपको बहाने के लिए दंड देने की व्यवस्था करी थी, मेरे अपराध को शांत कर दीजिए, भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए। इंद्र देवता ने फिर बाद में क्षमा याचना मांगी। उसी काल में कामधेनु गाय भी आ गई। कामधेनु ने कहा कि हे कृष्ण, अभी तक तो हम इंद्र देवता को तीनों लोगों को स्वामी मानते थे, किंतु हम आज अभिषेक करते हैं, आपने हमारी गो जाति की रक्षा करी है, इसलिए आप ही हमारे स्वामी हैं, गोपाल। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम होगा उसी काल से गोपाल, गो की रक्षा करने वाला। और भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक कर दिया कामधेनु गाय ने, और इंद्र देवता ने भी अभिषेक कर दिया। तो कामधेनु गाय ने और इंद्र देवता ने भगवान श्री कृष्ण की अभिषेक करके भगवान श्री कृष्ण का नाम गोरक्षक गोपाल कहलाया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की दोनों ने स्तुति करी, गाय ने भी स्तुति करी, कामधेनु गाय ने भी स्तुति करी और इंद्र देवता ने भी स्तुति करी। तो इंद्र देवता ने प्रार्थना करी कि आप मेरे पुत्र जो अर्जुन है उसकी रक्षा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी वरदान दे दिया, ठीक है मैं आपके पुत्र की रक्षा करता रहूंगा। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ तो कहते हैं नंद बाबा एकादशी का समय था, कल एकादशी आने वाली है, कल का जो दिन है एकादशी का है। कहते हैं अगले दिन जो एकादशी आएगी कल, उसी दिन महाभारत युद्ध हुआ था, आरंभ हुआ था। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया था अर्जुन को। तो एकादशी कल ही है वो। तो इस प्रकार से अगले दिन वाली, तो कहते हैं एकादशी किया और एकादशी को पारायण करने के लिए द्वादशी लग गई थी। तो उसमें सायंकाल को स्नान करने के लिए गए थे, ब्रह्म मुहूर्त में गए थे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही चले गए थे। उस काल में कहते हैं कि नदी के देवता जो राक्षस घूमते रहते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, उस काल में वो भी सोते रहते हैं। तो इस प्रकार से तो भगवान कहते हैं नंद बाबा जी उसी नदी में स्नान करने गए, उसी काल में वरुण के दूत उनको लेकर के पानी के माध्यम वरुण लोक में ले गए। इधर जब नंद बाबा प्रातः काल लौट कर नहीं आए तो देखा, इधर उधर देखा, पूछा कहाँ गए नहीं मालूम पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा कि वरुण लोक में भगवान यानी वरुण देवता के दूत लेके गए। तो अपने बाबा को, अपने पिता को छुड़ाने के लिए गए। तो वहाँ पर जैसे ही वरुण ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो वहाँ पर उनको देख करके भगवान श्री कृष्ण को अपनी गद्दी पर बिठा दिया और वरुण देवता नीचे बैठ गए, उनकी पूजा पाठ करी। ऐसे उसको देख रहे थे। नंद बाबा देख रहे ये तो यहाँ पर दूसरे प्रकार के दिख रहा है लीला, यहाँ तो मैं अपने बालक को बालक रूप से जानता था, यहाँ तो बड़ा बड़ा ऐश्वर्य है, सारी संपत्ति, वरुण देवता भी इनकी पूजा कर रहा है। तब उन्होंने जाना ये तो मेरा बालक नहीं, साक्षात विष्णु है। तब इस प्रकार से पुनः वरुण देवता से लेकर के अपने पुत्र को ले आए, इसके पिता को ले आए, वरुण देवता के यहाँ से नंद बाबा को ले आए। तो नंद बाबा ने सभी को बता दिया कि मेरा पुत्र साक्षात कौन है, नारायण है, सामान्य पुत्र नहीं है। और वहाँ पर मैंने इतना ऐश्वर्य देखा था, वरुण देवता भी इनकी पूजा कर रहे थे, जय जयकार स्तुति आदि कर रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, ऐसी हुई और मैं वहाँ पर कही दिव्य अनुभूति इन्होंने कराई। तो इसके पश्चात कहते हैं वरुण देवता की वाणी को सुन, इस प्रकार नंद बाबा की वाणी को सुन करके अन्य गोपों ने कहा कि हे भगवान, हमने सुना कि आप विष्णु हैं, तो आपकी कृपा से हमको भी वो लोक देखना है जिस लोक में आप निवास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस नदी में यमुना जी का जो ब्रह्म तीर्थ है, मथुरा से थोड़ा ऊपर, तो वहाँ पर स्नान करो, वहाँ पर तुमको मैं दिखा दूंगा। तो सारे गोपों ने उस तीर्थ में स्नान किया। स्नान करते ही भगवान ने एक झलक दिखा दी गोलोक धाम की।
तो सभी ने अपने भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देख लिया। अब कहते हैं कुछ काल व्यतीत हुआ, अब वो समय आ गया जिस समय में गोपिकाओं ने जो व्रत किया था रासलीला का, तो भगवान श्री कृष्ण ने मुरली पे एक बीज मंत्र का प्रयोग कर दिया। वनम च तत् कोमल गोविरंजितम जगहु कलम्बाम दृश्याम मनोहरम। वो कहते हैं शरद ऋतु का काल था और अश्विन मास था। अश्विन मास था, शरद ऋतु का काल था। तो शरद पूर्णिमा थी। उस काल में भगवान श्री कृष्ण ने मुरली पर यानी कामदेव का बीज मंत्र और स्वयं का बीज मंत्र, स्वयं का बीज मंत्र कामदेव का बीज मंत्र को उस पर रख करके तान छोड़ दी। अब तो वो ये मुरली की धुन उन्हीं को सुनाई जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से वर्ण करने की जिन्होंने प्रार्थना करी थी, उन्हीं गोपिकाओं को सुनाई। कुछ पुरुषों को सुनाई तो उन्होंने अपनी स्त्रियों को आने भी नहीं दिया। तो यहाँ पर कहते कलम बाम दृश्यम मनोहरम, मन को हरण करने वाली भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन तान छोड़ दी। उस दिन सूर्य चंद्रमा निर्मल था, आकाश स्वच्छ था और जल भी कैसा स्वच्छ हो गया था। वर्षा ऋतु की बीत जाने के पश्चात 1 महीने के अंतर तो जल कैसा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की मूल्य की वाणी को सुन करके सारी गोपिका, जिन गोपिकाओं ने भगवान को पति रूप से वर्ण करने की इच्छा करी थी, सारी गोपिकां आने लगी। तो जो जिस अवस्था में थी उस अवस्था में अपने अपने कार्य को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास में आ गई। कोई दूध दुहन कर रही थी, कोई दूध उबाल रहे थे, कोई बच्चों को खिला रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो कहते हैं कोई भोजन बना रहे थे। तो सारी अधूरी सेवा छोड़ करके वो सारी गोपिकाएं आ गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन का विस्तार पूर्वक वर्णन आता है गोपिकाओं को लेकर के। अब भगवान श्री कृष्ण देखा सारी गोपिकाएं आ गई। आने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण उनसे थोड़ी मजाक करी। मजाक करने के पश्चात कहते हैं कि तुम क्यों आए हो, क्या कोई अरे ब्रज में कोई अरे उपद्रव तो नहीं आ गया जिसके कारण तुम मेरे पास में आए हो? यदि आ गए हैं तो उन्होंने कहा सकुशल तो है, भाई बंधु पुत्र पत्नी आदि भाई बंधु सकुशल तो है। उन्होंने कहा सकुशल है, तो क्यों अब वो क्यों आए हो? तो तुम्हारे दर्शन कर, यदि तुम मेरे दर्शन करने की इच्छा से आई तो मेरा तो दर्शन कर लिया, और करने के पश्चात अब तुम अपने अपने घर में जाइए। तो गोपिकाओं को से ठिठोलिया उनकी परीक्षा भी ले रहे थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जानबूझकर हमसे ऐसी बात क्यों करें? आपने हमको बुलाया और बुलाने के पश्चात फिर हमको आप हमारी इच्छा की पूर्ति न करके भेज रहे हो, ये आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है। तब इस प्रकार से उन गोपिकाओं ने कहा और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी इच्छा पूरी करी। रास करने लगे, उनके साथ विहार करने लगे, रास करने लगे। और रास करते 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 कहते उन गोपिकाओं को हो गए अहंकार। भगवान ने पहले क्रीड़ा करी थी, क्रीड़ा करने के पश्चात कहते हैं सारी स्त्रियों को अहंकार हो गया कि हम तीनों लोगों की जितनी स्त्री हैं उन स्त्रियों से हम सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान हमारी हाँ में हाँ ना में ना मिलाते हैं। जहाँ कहते हैं भगवान को वहीं बैठ जाते हैं, जैसे कहते हैं भाई उसी प्रकार से करते हैं। चलने की बोलते हैं चलते हैं, उठने की बोलते हैं उठते हैं, बैठने की बोलते हैं बैठते हैं। जब इस प्रकार से गोपिका अहंकार हो गया तो भगवान ने छोड़ ही दिया उनको। जिन जिन गोपिकाओं अहंकार उन्हीं को छोड़ दिया। एक गोपी को साथ लेकर के चले गए। वह सारी गोपिकाओं अहंकार हो गए तो एक गोपिका को नहीं हुआ था, उस गोपिका को लेकर चले गए। अब वो उस गोपिका तो जिनको अहंकार वो छोड़ कर चले गए, अदृश्य हो गए भगवान। उसी काल में उनका अहंकार भी टूट गया। वो खोजने लगी गोपिकाएं, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। अब खोजते खोजते आगे जा रहे थे, चिन्ह देखती जा रहे थे। यहाँ एक गोपिका कृष्ण का और गोपिका का चिन्ह दिख रहा था। तो आगे चलते चलते एक गोपिका को भी अहंकार हो गया। तो गोपिका को अहंकार हो गया तो हे कृष्ण, यदि आपको आगे जाना है, जंगल में आदि जाना है तो मैं तो अब चलने में समर्थ नहीं हूँ। यदि आपको आगे जाना है तो आप मेरे को किसी दूसरे साधन से लेकर चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तो नहीं चल सकती हैं तो मेरे कंधे के ऊपर बैठकर चलिए। तो वह गोपिका भी भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर बैठने लगी थी। तो जैसे ही बैठने लगी उसी काल में भगवान श्री कृष्ण अदृश्य ही हो गए। तो सारी गोपिकाओं के सामने से अदृश्य हो गए। तो वो भी रोने लगी। जो एक गोपिका थी वो उसको भी भगवान छोड़ कर चले गए, तो वो भी दुखी होकर के रोने लगी। इसके पश्चात जो अन्य गोपिकाएं थी वो गोपिकाएं सारी रोते रोते ढूंढते आ रहे थे। उन्होंने देखा एक गोपिका यहाँ पर अकेली बैठी हुई है।
उसको देख करके पूछा, हे कृष्ण कहाँ गए, तुम्हारे साथ तो आए थे। तो उस गोपिका ने कहा, मेरे को छोड़कर चले गए, मैं बड़ी दुष्ट हूँ। मैंने कहा, मैं उनके कंधे पे, मेरे को कंधे पे बिठा रहे थे और मैं बैठने वाली थी, उसी काल में मेरे को अहंकार आ गया था, तो मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, सारी गोपिकाओं से, सारी स्त्रियों से मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, और मेरे को अहंकार हो गए। उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान मेरे सामने से अदृश्य हो गए। मैंने कहा कि यदि मेरे को आगे ले चलना है तो मेरे को कंधे पे बिठा कर ले चलिए, और जैसे ही मैं कंधे पे बैठने लगी उसी समय वो अदृश्य हो गए, इसलिए मेरे को छोड़ के चले गए। अब कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें, चलो ढूंढें। तो बहुत सी गोपिकाओं ने आगे बढ़कर ढूंढा, तो ढूंढने पर भगवान श्री कृष्ण आगे आगे जाते रहते थे। अब घोर जंगल था वहाँ पर वृंदावन, अभी तो शहर शहर बचा हुआ है, उस काल में जंगल ही था वो। तो कहते हैं जब गोपिका ने देखा कि सारी गोपिका जंगल से बाहर आकर यमुना के किनारे आ गई, तलहटी में आ गए, और वहाँ पर रेती में बैठ करके सारी गोपिका भगवान श्री कृष्ण को वहीं से पुकारने लगी। तो एक सुंदर श्लोक है यहाँ पर, तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में गाती हैं वो, तन्मनस्कस्य तदहलापास तद्वचेष्टास्तदात्मिकः तद्गुणान एव गायन्त्यो न आत्मगाराणि सस्मरुः। ये ध्यान मंत्र भी है, चिंतन करने का भी है। कहते हैं गोपिका कहते हैं तन मनस्का, गोपिकाओं का जो मन था कृष्ण के मन वाला हो गए। जैसे कोई व्यक्ति किसी से ज्यादा चिंतन करता है, प्रेम करता है, तो उसी का चिंतन करता रहता है, उसी प्रकार गोपिकाओं का मन अपने अधीन न होकर कृष्ण के अधीन वाला हो गया था, कृष्ण का चिंतन करते थे। तदालापा अपने विषय में आलाप नहीं करते थे कि मैं सुंदर हूँ, एक कार्य करते हूँ, एक कार्य नहीं करते हूँ, किंतु भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही कथन करती थी। तद विचेष्टा, भगवान श्री कृष्ण ने जो भी चेष्टा करी थी ग्वाल वालों के साथ, किसी राक्षस को मारा, किसी को खुश किया, उसी के जैसी चेष्टा करती थी। तद आत्मिका, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ही चिंतन करती थी, उनकी जैसी हो गई। तद गुणान एवं गायन थी, भगवान श्री कृष्ण के गुणगान को गाती रहती थी। न आत्मगारण सस्मरो, अपने विषय में नहीं गाती थी मैं इतनी सुंदर हूँ, मैंने आज ये खाया, माने आज ये पहना, इस विषय में बिल्कुल भी वार्तालाप वो नहीं करती थी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के गुणगान ही करती थी। इस प्रकार से आपस में चर्चा करती हुई भगवान श्री कृष्ण को पुकारती रहती थी। तो भगवान की जब पुकारने लगी, भगवान आए नहीं, फिर सारे मिलकर के गोपियाओं ने एक गीत गाया। जब भगवान अभी तक नहीं आए, न आने के पश्चात सारी गोपियां कहाँ है, मिल करके एक गीत गाती हैं। तो उस गीत का नाम है गोपी गीत, उसका वर्णन करते हैं। जयति तेदिकं जन्मना मृजः श्रियत इंदिरा सस्वदत्र ही दयिता दृश्यतां दीक्षुता विकास त्वहि धृता सवास त्वां विचिन्वते। गोपिका कहती हैं हे प्यारे, हे प्रिय, कहते हैं आपका जन्म इस ब्रज क्षेत्र में जन्म लेने से जयति के अधिकम जन्मना व्रजा, कहते हैं हे प्यारे, हे प्रिय, आपका ब्रज क्षेत्र में जब जन्म ले लिया, तो आपके जन्म लेने से कहते हैं ये ब्रज की अत्यंत अधिक शोभा बढ़ने लगी। कहते हैं जब वैकुंठ में निवास करने वाली जो लक्ष्मी थी वो भी अपने लोक को छोड़ करके यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में रहने लगी। इस ब्रज की क्षेत्र की जो शोभा है, महिमा है, अपरंपार हो गई। तो इसलिए आपका जय उत्कर्ष भाव को आप रह रहे हैं, और लक्ष्मी जी भी यहाँ पर निवास शाश्वत रूप से, नित्य रूप से निवास करने लगी। देखो देखो हमने आपको देख लिया है, हम आपकी दासी हैं, आपको हम अपना मानते हैं, आप छोड़ करके हमको कहाँ जा रहे हैं, हमने आपको देख लिया, आप यहाँ पर ठहरे हुए हैं, हमने अपने प्राण हैं आप में रख ली हैं, और हम आपको खोज रहे हैं, आप हमको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। हमारे जो प्राण हैं, हमने प्राण अपने पास में नहीं रखे, बल्कि आप में ही रख दिए, आपके अधीन ही हैं, हमने आपको देख लिया है, हम आपको खोज रहे हैं, आप हमको छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार से गोपिकाओं ने कहा, गोपिका कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक
विखन साति तो विश्वगुप्त हे सक उदेहिवान सात्वताम कोले। गोपिकाएं कहती हैं, हे सके, हे प्यारे, हे मित्र, न खल गोपिका नंदनो भगवान, आप गोपिका के पुत्र नहीं है, नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, फिर कौन हो आप? ऐसे अखिल देही नाम अंतरात्मिक, संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा हो। फिर संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा हो तो आप गोपिकाओं के यहाँ पर गोपिका के घर में कैसे पैदा हुए? कहते हैं विकन सारथी तो, यानी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तब आप विश्व की रक्षा करने के लिए आप सातुताम खुले, आता सतत राजा है ना, यदुवंश में आप पैदा हुए, ना कि आप गोपिका के पुत्र हैं। एक गोपिका के नंद बाबा के आप पुत्र नहीं है, बल्कि सारे प्राणियों की आप अंतरात्मा हो, बुद्धि के साक्षी हो। सारे प्राणियों की जो बुद्धि है, हर प्राणी के भीतर एक बुद्धि रहती है, उस बुद्धि के आप साक्षी हो। और कहते हैं आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना के द्वारा इस पृथ्वी में धर्म की रक्षा करने के लिए, विश्व की रक्षा करने के लिए आप उत्पन्न हुए, इसलिए सत्यधाम के लिए इन यदुवंश में आप उत्पन्न हुए, इसलिए आप एक गोपिका के पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि के साक्षी हो। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अब जगत की रक्षा करने के लिए पैदा हुए, अवतार धारण किया, इसलिए आप हमको इस प्रकार से तड़पाओ मति। तबे कतः मृतम तप्त जीवनम कवि विरेडितम कल में साप हम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः। कहते हैं आपकी जो कथा है, जो व्यक्ति दुखी है उसको अमृत पान कराने वाली है। तप्त जीवन, जिसका जीवन बड़ा उद्विग्न हो चुका, दुखी हो गया, तो आपकी कथा श्रवण करने से उसको अमृत फल की प्राप्ति हो जाती है, जीवन को देने वाली है। और कवियों के द्वारा आपकी कथा गाई जाती है और कलमशों को नष्ट करने वाली है। पाप रूप जो कलमश होते हैं उनको नष्ट करने वाली है। आपकी कथा का श्रवण करने से मंगल होता है। श्री को प्रदान, श्री को कहते हैं जो दान देते हैं उसको दान हम नहीं मानते, बल्कि आपकी जो, हम तो उसी को मानते हैं जो आपकी कथा का दान कराता है, जो कथा को श्रवण करता है और श्रवण कराता है, सुनाता है, उसी को हम गुरु को बहुत देने वाले मानते हैं। और जो दान देने वाले को हम दान ही मानते नहीं, बल्कि उसी को दान मानते हैं, दान ही मानते जो आपकी कथा का श्रवण कराता रहता है। तो इस प्रकार से गोपिकाओं ने जब गाया, तो ऐसे ही जब गाते गाते गाते, यहाँ पर इस गोपी का जो गीत है इसको करुणा से गाते हैं तो आंखों से अश्रु बह आते हैं। इसको पाठ करेंगे थोड़ा और अर्थ भी मन में बैठा रहेगा, तो इसको गाते गाते ही अश्रु आ जाते हैं। लय से गाएंगे हम इसको, और कोई भी गाए करुणा से होकर के गाएगा कोई भी स्त्रोत इसको, तो उस निश्चित रूप से उसकी आंखों से कैसे हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। ये बहुत सुंदर स्त्रोत है, इसको कभी कभी पाठ करूँ करे हर दिन, जब उच्चारण करना सीख लो, पाठ करना सीख लो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कहते हैं इसको गाते गाते, इसको यानी गोपिकाओं ने गीत गाया, तो गाते गाते जब देखा भगवान श्री कृष्ण ने मेरे बिना तो इनके प्राण ही छूट जाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ रास किया। तो एक गोपी एक जोड़े के बीच में एक कृष्ण हो गए, अतः एक गोपी एक कृष्ण, अथवा दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य रात्रि बनाई थी शरद पूर्णिमा को, 6 महीने तक चलने वाली एक रात्रि बना ली थी। इतनी बड़ी रात्रि बना करके भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ विहार किया। अब उसी गोपिकाओं के विहार करते करते भगवान शिव जी भी आए थे, तो गोपेश्वर कहलाए थे। और वृंदावन में महादेव है, शिवलिंग गोपेश्वर महादेव सखी बनकर के आए थे। ज़्यादा प्रसंग यहाँ पर नहीं आता, वो दूसरे प्राणों में आता है। इस प्रकार से गोपिकाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विहार किया और महाराज से किया। तो विहार करते करते कभी नदी में रह करके, कभी जंगल में, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से अंग संग किया, तो गोपिकाओं की सारी इच्छा पूरी करी। इसके पश्चात प्रातःकाल हुआ, तो गोपिकाओं से कहा कि हे देवियों, हे गोपिकाओं, अब अपने अपने घर को जाइए। यद्यपि गोपिकाओं की इच्छा नहीं थी कि हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़ें, किंतु भगवान ने कह दिया तो फिर उनकी इच्छा ही पूरी हो गई और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मान करके हर गोपी, सारी गोपिकाएं कहते हैं अपने अपने घर को चली गई। अच्छा, इधर जो पुरुष थे जितने भी थे,
जिनके घर से स्त्रियाँ आई थी, वो कुंवारी आदि आई थी, उनको पता ही नहीं होने दिया। योग माया से सारे अचेत ही पड़े रहे। जितनी बड़ी रात्रि थी, भले 6 महीने की हुई या तो 1 वर्ष की हुआ तो 1 महीने को, उतने काल तक योग माया के प्रभाव से सारे सोते ही रहे। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो चल रहा, वो तो यही जान रहे हैं कि हमारे घर में हमारी पत्नियां हैं, स्त्री हैं, सारे बालक बालिका हैं। तो इस प्रकार से महाराज से पूरा हुआ और गोपिकाओं की इच्छा भी पूरी हो गई। अब कुछ काल व्यतीत हुआ तो सुदर्शन नाम का एक राक्षस था, शंखचूड़ नाम का राक्षस था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। कहते हैं अब भगवान नारद जी कहाँ पर आ गए? कहते भगवान नारद जी आ गए इंद्र कंस के पास में, तो कंस से बोल दिया कि हे कंस, जो श्री कृष्ण और बलराम हैं वो वसुदेव जी के पुत्र हैं, ना कि नंद बाबा के। जो जिस आकाशवाणी ने बोला था, जिस आकाशवाणी ने बोला कि तुमको मारने वाला पैदा हो चुका है, तो वो पैदा यही हुआ था। नंद बाबा का जो पुत्र है वो नंद बाबा का नहीं है, बल्कि वसुदेव जी का अष्टम बालक है। इसलिए तुम उसको बुला लो, किसी न किसी बहाने से उसको मार दो। तो भगवान नारद जी को उद्धार करने की इच्छा थी, कंस को आगे की लीला देखने की इच्छा थी, इसलिए भगवान नारद जी ने उसको सुना दिया। अर्थात कंस को हकीकत बता दी। जब हकीकत बता दी तो कंस ने ऐसी वाणी सुन करके पुनः वसुदेव जी को जेल में डाल दिया। वसुदेव और देवकी को दोनों को पकड़ा और पकड़ करके जेल में डाल दिया, और उनके जो पिता थे उसको भी जेल में डाल दिया, बहुश्यों को। इसके पश्चात अक्रूर जी को कहा, जाओ गोकुल में जाओ, वृंदावन में जाओ, वहाँ पर अरे कृष्ण और बलराम को ले आओ। कैसे लेके आऊँ? कोई बहाना तो होना चाहिए। तो कहा कि धनुष यज्ञ को देखने के लिए धनुष को यज्ञ आयोजन करवाया। भगवान शिव जी के 2 धनुष थे, 2। तो एक कंस के पास में था, एक जनक राजा के पास में था। तो जनक राजा के पास में था तो राम जी ने तोड़ दिया, तो कंस के पास में भगवान कृष्ण तोड़ा था। तो किसी काल विशेष में किसी राक्षस को मारने के लिए भगवान शिव जी ने उत्पन्न किए थे। पर उस काम पूरा हो जाने के पश्चात वो धनुष किसी ऋषि को दे दिया, किसी देवता को दे दिया, किसी को दे दिया, तो परंपरा से आता हुआ वहाँ पर बना रहा। उसी प्रकार से ये जो धनुष भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था, ये भी भगवान श्री शिव जी का ही धनुष था। भगवान श्री कृष्ण ने फिर तोड़ लिया। तो कहते अक्रूर जी से बोल दिया कि तुम उनको लेके आ जाओ। अर्थात किसको लेके आओ? श्री कृष्ण और बलराम को लेके आ जाओ। इस प्रकार से जब बोल रहा तो अक्रूर जी भी कंस की आज्ञा मान करके लेने के लिए चले गए। यदि भी उनको मालूम था कि बुलाएगा, मेरे बहाने से बुलाएगा और बुला करके मार देगा, अक्रूर जी को ये शंका बनी हुई थी। कहते और दूसरी प्रकार से फिर अक्रूर जी के मन में भी इच्छा हो गई कि भगवान श्री कृष्ण की चर्चा चारों तरफ फैल गई थी। बहुत से राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया था। इसलिए भगवान अक्रूर जी को भी इच्छा थी कि मैं भी कृष्ण और बलराम के दर्शन करूं। यदि भी मथुरा से और वृंदावन में कोई दूरी नहीं है, फिर भी दर्शन करने कोई भी 7 वर्ष व्यतीत हो गए, और 7 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कोई दर्शन करने के लिए नहीं आया। या तो कंस के डर के मार नहीं आया, राक्षस तो आए मारने को उद्देश्य, किंतु कोई भी अन्य दूसरे लोग नहीं आए। इसलिए अक्रूर जी की इच्छा हो गई कि मैं ब्रज में जाऊं और उनके एक कृष्ण बलराम के दर्शन करूं। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी वहाँ पर आ गए, मथुरा से चले और आए। कहते हैं इसके पश्चात नंद बाबा से मिले और कृष्ण बलराम से मिले, सारी सूचना बता दी। तो सूचना बताने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अपने रथ पे सायंकाल तक पहुंचे थे। कहते हैं वहाँ से मथुरा से जब चले थे, दोपहर को चले होंगे, सुबह से चले, लेकिन सोचते सोचते सायंकाल हो गई थी। रास्ते में चलते सायंकाल हो गई थी। दूरी तो नज़दीक ही है, नज़दीक होने के पश्चात भी मनोराज्य जब चलने लगता है तो समय ही व्यतीत हो जाता है। जैसे मोबाइल चलाने वाले व्यक्ति का है ना, समय मालूम नहीं पड़ता कितने समय में हमने मोबाइल देख लिया, उसमें रस आ गया। रस आ जाता है तो फिर व्यक्ति वो समय उसका निकल जाता है कि कितना मोबाइल देखा, 1 घंटा देखा, 2 घंटा देखा, 10 घंटा भी देख लेता है, तो समय उसका चला जाता है। उसी प्रकार से अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते उनका कई घंटे चिंतन करते में चले गए, समय ही मालूम नहीं पड़ा। तो इस प्रकार सायंकाल पहुँचे वहाँ पर। बस तो अक्रूर जी नंद बाबा से मिले, स्वागत सत्कार किया और करवाया, और कृष्ण बलराम से मिले। कृष्ण बलराम ने भी
अक्रूर जी को गले में प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया और सारी सूचना दे दी कि आपको कंस ने यज्ञ देखने के लिए बुलाया, मेरे साथ मेरे रथ पर चलिए। तो अगले दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी के रथ पर बैठकर चले। तो नंद बाबा भी बाहर से कर लेने के लिए दूसरी गाड़ियों में गोपों के साथ चल दिए। और नंद बाबा तो पहले से ही पहुँच गए, नंद बाबा तो पहले पहुँच गए और जो अक्रूर जी बाद में पहुँचे थे। कहते अक्रूर जी जब चल रहे थे ब्रज से, मतलब ब्रज से गए तो वृंदावन से गए, तो वहाँ से चलते समय उन्होंने संध्या बंदन करी, नदी में स्नान किया, यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने समय भगवान श्री कृष्ण उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। जैसे ही डुबकी लगाए तो वहाँ पर देखा विष्णु भगवान बैठे हुए हैं नीचे। अब बैठे हुए तो एक रूप में, सबसे पहले तो कृष्ण बलराम के रूप में नीचे दिखा जल में, तो उनको भ्रम हो गया। मैंने तो अभी घाट पे देखा था, वहाँ पर रथ पे बैठे हुए थे, ये यहाँ कहाँ से दिख गए। तो पुनः ऊपर उठ कर नदी से निकले, बाहर निकले, जल से बाहर निकले, देखा कहीं बैठे हुए, पुनः डुबकी लगाए तो वही कृष्ण विष्णु के रूप में और शेष के रूप में दिख गए। तो देखे तो फिर उनको फिर जो भ्रम था कि मैं कंस ले जाएगा, बुलाएगा और इनको मार देगा, तो भ्रम शांत हो गया, निवृत्त हो गया। तो उन्होंने विष्णु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को, बलराम को देखा, शेष के रूप में बलराम जी को देखा और विष्णु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखा। तो उनके मन की शंका समाप्त हो गई। फिर बाद में स्नान आदि किया, बंधन पूजा पाठ करी, संध्या बंदन करी, पुनः कंस के मथुरा में ले गए। वो मथुरा में ले जाने के पश्चात कृष्ण से कहा आप मेरे घर में चलिए। तो बलराम जी, कृष्ण बलराम ने कहा हे अक्रूर जी, अभी हम पहले, बाद में आएंगे आप घर में, अभी तो पहले हम मथुरा में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे। इसके पश्चात कहते हैं अक्रूर जी तो अपने घर में चले गए और कंस को सूचना दे दी, मैं लेके आ गया। अब इसके बाद कहते हैं ग्वाल जहाँ पर है, नंद बाबा जहाँ पर रुके थे वहीं पर भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए। तो ग्वाल वालों, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि मथुरा को मैं देखूं, और ग्वाल वालों की इच्छा थी कि हम मथुरा को घूम कर देखें। तो सारे ग्वाल बलराम जी के साथ लेकर के, फिर भगवान को साथ लेकर के मथुरा नगरी के सड़कों पर चल दिए देखने के लिए, मथुरा नगरी को देखने के लिए। जैसे अभी है, कभी कभी जो व्यक्ति गाँव में रहता है, उसको इच्छा होती है मैं शहरों को देखूं, घूम करके देखूं। और जो शहर में रहता है उसको तो बिल्डिंग, पक्के मकान देखने की कोई इच्छा नहीं होती, उसको गांव देखने की इच्छा होती है। शहर वाले व्यक्ति को गांव देखने की इच्छा होती है, क्योंकि शहर में रहते रहते उसका मन उब जाता है, उसको इच्छा होती है कहीं गांव देखूं, एकांत में रहूं। किंतु जो गांव में रहने वाले की इच्छा होती है कहीं में जाओ, शहर को घूम करके देखो, वहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ जंगल में रहते थे, उनको इच्छा हुई मथुरा नगरी को हम घूम घूम करके देखें। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम को साथ लेकर के मथुरा नगरी के जो राज्य मार्ग था उसमें भ्रमण करने लगे। तो प्रवेश किया तो वहाँ पर जब मालूम पड़ा कि सारे ग्वाल अन्य वहाँ के लोगों को कि भगवान श्री कृष्ण इस मार्ग से आ रहे हैं, तो कुछ जो देखने वाले हैं, दर्शक आदि हैं, वो खड़े हो गए, उनको देखने लगे, स्वागत सत्कार करने लगे। व्यापारियों ने, कहते ब्राह्मणों ने उनकी पूजा पाठ करी, क्षत्रियों ने उसी प्रकार स्वागत सत्कार किया, वैश्यों ने भी उनकी पूजा पाठ करी और शूद्रों ने भी उनको उसी प्रकार से पूजा करी, प्रणाम आदि किया। प्रणाम ही यहाँ पर पूजा है सभी ने। तो इसके पश्चात कहते हैं स्त्रियों ने भी छतों के ऊपर बैठ करके, अटालियों के ऊपर खड़े होकर उनको देखा, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सर्वत्र फैल चुकी थी। इसके पश्चात कहते हैं स्त्रियां भी देखती रहती थी और स्त्री पुरुष सारे ही भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए अपने अपने काम छोड़ करके वो अटारियों पे ऊपर, छत के ऊपर, छज्जे के ऊपर खड़ी हो जाती थी और देखती रहती थी। अब भगवान आगे चलते चलते यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर वर्णन किया माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी। जिस काल में, उस काल में वहाँ से कृष्ण निकलने वाले थे, बच्चों को तो वहीं नीचे रख दिया, दूध पिलाना ही बंद कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए वहाँ पर आ गए। जो स्त्री जो कार्य कर रही थी वो कार्य आधा छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए वहाँ पर आ गए। इस प्रकार से ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यहाँ पर वर्णन किया दूध के द्वारा, दही के द्वारा, अक्षत के द्वारा, भरी हुई जलपात के द्वारा, फूलों के द्वारा भगवान की, कृष्ण भगवान को, बलराम जी की पूजा करी। अब सबसे आगे चले तो कहते हैं ऐसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की पूजा स्वीकार करके भगवान आगे चले तो धोबी देखा। कौन देखा? अब यहाँ से मारपीट भी चालू करते हैं। धोबी देखा, धोबी से कहा कि धोबी रंजक देखा, हमको वस्त्र दे दो। तो धोबी दुष्ट था वो थोड़ा,
उसने हम दोनों के लिए, हमारे लिए, हम ग्वाल वालों के लिए वस्त्र दे दो। उन्होंने कहा, कहाँ राजा बोल और कहाँ गंगू तेली, ये बात कहा है। तो आप लोगों के योग्य नहीं, आप तो जंगल के में रहने वाले वनवासी हो, आपके लिए ये वस्त्र नहीं है। जाओ, कहाँ से आए, कहाँ मांगने के लिए आए, कहाँ तो आप और कहाँ ये वस्त्र है। तो धोबी ने उसको दिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण को बल्ला को नहीं दिए। और कहते हैं यदि तुम ले हुए, तुम यदि यहाँ से नहीं जाते तो मैं राजा से कह दूंगा, और राजा से कहकर तो तुमको मरवा दूंगा, दंड दिलवा दूंगा। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र लेने की, लूटने के लिए प्रयत्न किया। बच्चों बालकों से कहिए जिनको लूट लो। तो ऐसी ही लूटने की इच्छा हुई। उसी काल में कहा कि मैं राजा से कह दूंगा तुम वस्त्र लूट रहे थे। तो ऐसे होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उनको वस्त्र छुड़ाने के पश्चात वो सारे जो धोबी था, एक धोबी था, वो धोबी उस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए प्रयत्न करने लगा। और जैसे ही मारने के लिए प्रयत्न करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक घूंसा मारा। एक घूंसा मारते वो मर गया, जमीन पे गिरा और गिरते ही मर गया। अन्य जो धोबी थे, सारे धोबी तो वस्त्र छोड़ ही भाग गए। तो सारे ग्वाल वालों से बोल दिया भगवान ने, अपने अपने हिसाब के छांटो, पहन लो कपड़े। तो कहते हैं किसी के छोटे छोटे रहे, छोटे से बालक थे और वस्त्र बड़े बड़े थे। तो दर्जी के पास में गए और दर्जी से कहा, हे दर्जी, हमारे वस्त्र को सील दो। तो दर्जी ने भगवान श्री कृष्ण के और बलराम जी के और अन्य ग्वाल वालों के यथा योग्य वस्त्र काट कूट कर सील दिए। और कहते हैं इसके पश्चात और उसको दर्जी को आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी वृद्धि हो, तुम्हारे वंश को वृद्धि होती रहेगी, तुम्हारे लोगों को क्या होती रहेगी, धन की कमी नहीं होगी। इस प्रकार से दर्जी को अपने ऊपर भक्ति भी दे दिए, उनकी जाति वालों को भी आशीर्वाद दे दिया। उसको तो भक्ति दे दिया। दर्जी ने कहा कि भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करते रहिए, तो भगवान की मेरी आपकी स्मृति बनी रहे, ये मेरे ऊपर कृपा करते रहिए और आपका मैं स्मरण कभी ना भूलूं। इस प्रकार से तो दर्जी ने ऐसा वरदान मांगा तो भगवान ने उसको अपना लोक भी दे दिया, सारू को लोक दे दिया, अपना लोक प्रदान कर दिया। और जाति वालों के लिए कहा, जाति वालों के लिए कह दिया तुम्हारी इसके द्वारा रोजी रोटी चलती रहेगी, अर्थात वृद्धि होती रहेगी वस्त्र सिलाने। क्योंकि उसने पैसा नहीं लिए थे, दर्जी ने, भगवान श्री के पास में पैसा भी नहीं थे, ये देंगे कहाँ से देंगे, और दूसरा उसने लिया भी नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको वरदान दे दिया। इसके पश्चात भगवान आगे बड़े कपड़े पहन लिए, सुदामा माली के पास में गए, उसने कहा कि हमको माला दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण को यथा योग्य माला पहना दी। जिसका जितना कर्ज था उसी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को, ग्वाल वालों को, सभी को माला पहना दी। तो उसके ऊपर ही मालिक हुए प्रसन्न हो गए। इस प्रकार उसके आगे चले तो कहते हैं उसने भी यहाँ पर वर्णन कि मैं आपका दास हूँ, आप मुझे कोई आज्ञा प्रदान करिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप हमको माला पहना दीजिए। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनको अविचल भक्ति प्रदान कर दी और अपनी अहेतुक दया भाव बना रहे, इस प्रकार से उसने वरदान मांगा। अब उससे आगे बढ़े, वस्त्र पहन लिए, माला पहन लिए, तो आगे चले तो फिर एक कुब्जा नाम की स्त्री जो कुब्जा थी उसको देखा तो चंदन लेके जा रहे थे। तो उसने कहा, भगवान सारे व्यक्ति तो उसको कुबी कहते थे, किंतु भगवान ने कह दी, हे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं किसकी दासी हूँ, कहाँ जा रही हो, चंदन हमको दे दो। तो उन्होंने उस कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण का रूप देख करके उन्होंने कहा, लीजिए आप इसके पात्र हैं, और भगवान के अपने हाथों से भगवान के माथे पे लगा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके जो कुबड़ निकला हुआ था उसको ठीक कर दिया। यहाँ पर वर्णन करते हैं अपना एक पैर को भगवान ने उसके पैर के ऊपर रख दिया और एक हाथ से उसकी टोंटी पकड़ ली और सीधा कर दिया। तो 3 अंग में से जो टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया और सुंदर बना दिया। तो कुब्जा का मन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आ गया। उसने कहा, आप हमारे घर में चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया कि अभी तो मैं आपके पास नहीं चलूँगा, बाद में आऊँगा। इसके पश्चात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर गए जहाँ पर धनुष रखा हुआ था। 5 बज गए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पर धनुष था वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जाकर के जो रक्षक थे
उन्होंने कहा कि यहाँ पर मत जाओ, किंतु भगवान श्री कृष्ण माने नहीं माने तो जहाँ पर उन सैनिकों को मार करके धनुष के पास में पहुंच गए और धनुष के पास में पहुंच करके उस धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही तोड़ा तो धनुष के कहते हैं तोड़ने से बहुत आवाज सुनाई पड़े, तो कंस को घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, ये आवाज कहाँ से आ गई। और सैनिकों ने सूचना दे दी कि कृष्ण और बलराम ने धनुष को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो फिर उसको डर पड़ गया, निश्चित रूप से मेरा काल है। इसके पश्चात अगला दिन व्यतीत हुआ, रात्रि को लौट कर चले गए, सांझ प्रातःकाल हुआ तो यहाँ पर कहते हैं जहाँ पर रंगमंच था, अगले दिन सभा लगी तो वहां पर गए तो सबसे पहले उसने कुवलिया पीड़ नाम का जो हाथी था उसको 10,000 हाथियों का बल था, उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया और खड़ा करके वहां पर उसको नशा करवा दिया। और नशा करवाने के पश्चात कहते हैं उसके जो महावत था, जो भगवान श्री कृष्ण रंगमंच देखने के लिए जा रहे थे वहां पर गए और वहां पर जा करके सबसे पहले कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा। इसके पश्चात उसके दांत निकाले और निकाल करके यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते रंगमंच पर पहुंच गए। अब जैसे रंगमंच पर पहुंचे तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, किस व्यक्ति ने कैसे कैसे भगवान को चिंतन किया, देखा। मल्लह नाम से निर्णहम नर वरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितृः शिशुः मृत्युर्भोज पतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साव्रजा। जहाँ पर एक मंच लगी हुई थी वहां पर भगवान श्री कृष्ण रंगमंच को देखने के लिए गए। तो यहाँ पर कहते हैं जब वहां पर अन्य जो मल्ल खड़े हुए थे, सारे व्यक्ति बैठे हुए थे, अपने यथा योग्य स्थान पर बैठे हुए थे, तो वहां पर मल्लों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण बलराम जी आ रहे हैं, तो उन्होंने मल्लों को एक साक्षात वज्र के जैसे कठोर देखे। और मनुष्यों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, ऐसा देखे। स्त्रियों ने जब देखा कि कृष्ण भगवान को साक्षात कामदेव के रूप में देखे, भगवान श्री कृष्ण एक गोप के बालक नहीं है बल्कि साक्षात कामदेव हैं। कामदेव मूर्ति रूप धारण करके आए हुए हैं। और गोपों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे भाई बंधु हैं। और राजाओं ने देखा कि ये हमारे ऊपर शासन करने वाले हैं। और पिता माता ने देखा कि ये हमारा बालक है। और कंस ने देखा कि ये साक्षात मेरी मृत्यु है। और अज्ञानी व्यक्ति जो कर्मकांडी हैं उन्होंने देखा कि ये विराट है। और योगियों ने देखा कि ये तो साक्षात हमारा तत्व है। तो विष्णु वंशियों ने देखा कि हमारा ये स्वामी है। इस प्रकार से रंगम गता सागरता, जिस व्यक्ति की जैसी दृष्टि थी भगवान को उसी रूप में वहां पर देखा। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस प्रकार से वहां पर जाने के पश्चात, रंग में जाने के पश्चात चाणूर मुष्टिक के साथ भगवान का युद्ध हुआ। वहां पर जितने भी ग्वाल वो थे, स्त्री थे, पुरुष थे, उन्होंने कहा कि ये बराबर का युद्ध नहीं है। किंतु भगवान कंस ने कहा कि इसने बड़े बड़े पर्वत को उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो ऐसे एक कमजोर कैसे हो सकता है, इसलिए इसके साथ युद्ध करें। तो भगवान श्री कृष्ण भी चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने दोनों ने युद्ध आरंभ किया। तो चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध किया। तो चाणक और मुष्टिक को भगवान श्री कृष्ण ने चाणक को मार दिया, मुष्टिक को बलराम जी ने मार दिया। जब बड़े बड़े जिसमें 10-10 हजार हाथियों का बल था, उनको भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने मार दिया। तो छोटे छोटे डर के मारे भाग गए। एक न्याय होता है, प्रधान को मार दो तो छोटा व्यक्ति डर के मारे भाग जाता है, बड़े योद्धा को मार दो तो छोटा योद्धा तो अपने आप ही डर के मारे भाग जाता है। उसी प्रकार चाणूर को और मुष्टिक को जो बड़े योद्धा थे भगवान ने मार दिया। जब मार दिया तो छोटे जो कम बल वाले थे वो सारे योद्धा डर के मारे भाग गए। जब मार गए तो जब चाणूर मुष्टिक मारे गए तो कंस ने कहा इसको पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जल्दी गए और जहाँ पर कंस बैठा हुआ था, जिस गद्दी पे बैठा हुआ उस गद्दी पे चढ़ गए। और चढ़ने के पश्चात जहाँ पर गद्दी को
गया और गए जाने के पश्चात कंस को पकड़ना चाहते थे। कंस ने तलवार मारी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, किंतु बच गए और बचने के पश्चात भगवान ने पकड़ा और पकड़ करके नीचे गिरा दिया। और जैसे नीचे गिरा तो उसकी जो मुकुट है, मुकुट भी गिर गया और वो भी जमीन पर गिर गया। पुनः वहां से उठा करके नीचे जमीन पर फेंक दिया। यानी ऊंची गद्दी पे बैठा था तो रंग, जहाँ पर रंग मंच था वहां पर फेंक दिया। और फेंकने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण भी उसी के ऊपर जाकर कूदे और इतनी वजन से ज्यादा कूदे कि वो अपने आप ही मर गया। अर्थात एक गरिमा नाम की शक्ति होती है। तो गरिमा नाम की शक्ति होती है तो जैसे किसी में वजन है 100 कितना 1 कुंटल। अब गरिमा नाम की शक्ति के द्वारा वो बढ़ा लेता तो 1000 कुंटल भी हो जाता है उसमें वजन। तो भगवान श्री कृष्ण भी गरिमा नाम की जो शक्ति है उससे होकर कूद गया। तो कूद गए तो उसमें कहते हैं बहुत वजन बढ़ गया। तो कूदते ही उसके छाती के ऊपर कूदे थे तो कंस मर गया और कंस के प्राण पकड़ हो गए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को क्या किया, जैसे छुड़वा लिया और उग्रसेन को भी छुड़वा लिया और उग्रसेन को राजगद्दी प्रदान कर दी और उसकी रक्षा करने लगे। और फिर भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत, भगवान श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और करवाने के पश्चात फिर सांदीपनि मुनि के आश्रम में अध्ययन करने के लिए भेज दिया। उज्जैन नगरी में वो अध्ययन करने के लिए गए थे। तो इस प्रकार से अध्ययन करके लौट करके आए थे। अब आगे की कथा कहते हैं यहाँ पर